बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की ऑपरेटिंग सिस्टम की लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज हम डेडलॉक डिटेक्शंस को स्टडी करेंगे, लेकिन डेडलॉक डिटेक्शंस पर जाने से पहले थोड़ी सी कल वाली लेक्चर्स की मैं रिवीजन करती हूँ कि कल हमने क्या चीज़ें कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं और एजेंडा फॉर टुडे स्टडी करते हैं कि आज के लेक्चर्स में हम डेडलॉक डिटेक्शंस को स्टडी करेंगे एंड रिसोर्स विद सिंगल एंड मल्टीपल इंस्टेंट क्या होते हैं इसको भी स्टडी करेंगे। रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक जिसमें प्रोसेस टर्मिनेशन एंड रिसोर्स प्रेम्पशंस हैं एंड लास्ट में फिर हम इस लेक्चर्स का समरी भी करेंगे। अच्छा, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कल वाले लेक्चर्स को भी ज़रा वो देखेंगे, लेकिन डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक विद सिंगल इंस्टेंट एंड रिसोर्स मल्टीपल इंस्टेंट जिसमें हमारे पास बैंकर एल्गोरिथम आता है। तो ये जो है ये हमारे पास कल हमने इसको स्टडी किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं और डेडलॉक डिटेक्शंस को स्टडी करते हैं। डेडलॉक डिटेक्शन बेसिकली होता क्या है? अगर आपका सिस्टम यूज़ नहीं हो रहा किसी भी प्रिवेंशन या अवॉइडेंस मेथड को, तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर डेडलॉक अकरेंस हो रहा है। तो ये अगर डेडलॉक अकर हो जाता है एक सिस्टम में, तो इसको हमें मस्ट डिटेक्ट भी करना चाहिए एंड रिकवर भी करना चाहिए। द सिस्टम जो उनको ज़रूरत होती है कि हम प्रोवाइड कर ले कुछ मेथड्स एंड टेक्निक फ्रॉम डेडलॉक डिटेक्शंस के लिए या रिकवरी के लिए। सही है, हर सिस्टम में इनकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को और मेथड्स को टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। तो बेसिकली डेडलॉक डिटेक्शन अलाउ करता है सिस्टम टू एंटर द डेडलॉक स्टेट एंड डेडलॉक एल्गोरिथम्स के थ्रू, सही है, एंड रिकवरी डिफरेंट स्कीम्स होते हैं इसके थ्रू। इसमें हमारे पास बेसिक जो चीज़ है एक वो है सिंगल इंस्टेंट ऑफ ईच रिसोर्स टाइप। सिंगल इंस्टेंट ऑफ ईच रिसोर्स टाइप जैसा आपको पता है डेडलॉक में बेसिक चीज़ें एक प्रोसेस होता है, एक होता है रिसोर्स। तो हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि इसमें हमारे पास जो हर रिसोर्स है उसका जो अपना टाइप है उसका एक न एक इंस्टेंट होगा। तो ये मीन कि सिर्फ एक प्रिंटर होगा या एक ड्राइव होगा या एक टाइप ड्राइव होगा, मीन कुछ ना कुछ रिसोर्स मीन उसका एक इंस्टेंट होना चाहिए। तो इस किस्म के चीज़ों के लिए हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को फिर यूज़ करते हैं, जो कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में इसको स्टडी किया था। और इस किस्म के जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होती है उसको हम वेट फॉर ग्राफ भी कहते हैं। और इस हमारे पास तभी मुमकिन होगा जब हम इससे जो टाइप रिसोर्स होते हैं, नोड के जो डिफरेंट टाइप्स रिसोर्स होते हैं, इसको हम रिमूव करेंगे एंड कोलैप्सिंग करेंगे इसके जो एफिशिएंट एजेस हैं। तो इस तरह इस ग्राफ में हम प्रोसेस जो है ना वो वेट नहीं करेगा एक रिसोर्स के लिए, बल्कि क्या करेगा, वेट करेगा दूसरे प्रोसेस के लिए एंड उस टाइम उस रिसोर्स के लिए वो होल्ड करेगा। तो इस तरह का जो ये साइकिल है ग्राफ के थ्रू जो हम इसको शो करेंगे डेडलॉक के इस सिस्टम में, तो हमारे पास जो है सिंगल इंस्टेंट ऑफ रिसोर्स टाइप है और इसको हम इस किस्म का जो ग्राफ है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ मीन वेट फॉर ग्राफ, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक अप्रोच, एक मेथड, एक टेक्निक की ज़रूरत होगी कि हम इस साइकिल को डिटेक्ट कर ले, इस एल्गोरिथम जो इस पर रन कर सके, टाइम टू टाइम हम इस डेडलॉक को यहाँ से रिकवर कर सके एंड डिटेक्ट कर सके। तो अब जब ये डायग्राम को हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास इसमें फिर हमारे पास जो है ना कम्प्लेक्सिटी और इस तरह स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये चीज़ें आती है।
तो ये जो साइकिल होते हैं हम इसको डिडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास ओ एन ऑफ स्क्वेयर मीन एन हमारे पास नंबर ऑफ वेयर वर्टिसेस होते हैं एक ग्राफ में। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें यूज़ होंगे। अच्छा, तो इंस्टेंट टू द पॉइंट चीज़ पर हम लेंगे कि जिस तरह मेंटेन करेंगे हमारे पास वेट फॉर ग्राफ, तो नोट होंगे, सही है, और ये नोट हमारे पास प्रोसेस होंगे। जिस तरह इस प्रोसेस को हम पी आई से पी जे तक रिप्रेजेंट कर, जिस तरह अगर आपका पी आई इज वेटिंग फॉर पी जे, तो ये मीन सारे प्रोसेस को हमने ये डिफरेंस नंबर दिए हैं। अच्छा, सिंगल इंस्टेंट ऑफ ईच रिसोर्स टाइप को आगे ले जाएंगे एंड हम इसमें पीरियोडिकली इन्वॉक करेंगे एल्गोरिथम को और सर्च करेंगे एक साइकिल को वेट फॉर ड्रॉप। और ये एल्गोरिथम एक्सपेंसिव होगा, इसको रिक्वायर होगा ऑर्डर एन स्क्वेयर की जो ऑपरेशन होगी, जहाँ पर एन जो है ना हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस एक ग्राफ में कितने होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, इसमें आपको शो हो जाएगा कि हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसको हम RAG से रिप्रेजेंट करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। दूसरा हमारे पास है वेट फॉर ग्राफ। तो आप ज़रा इस वाले को देख सकते हैं, इसमें आपके पास डिफरेंस ये प्रोसेस है, देख गए प्रोसेस 1, 2, 3, प्रोसेस 4 एंड प्रोसेस 5 प्रोसेस है। जबकि रिसोर्स 1 इस तरह रिसोर्स 2, रिसोर्स 3, रिसोर्स 4 एंड रिसोर्स 5। सो ये मीन 5 प्रोसेसेस एंड 5 प्रोसेस। इसमें हमारे पास जो है ना प्रोसेस रिक्वेस्ट करते हैं एंड रिसोर्स उसको एलोकेशंस करते हैं। और आप देख रहे ये सारा जो ग्राफ है इसको हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कहते हैं। और यहाँ पर भी जस्ट प्रोसेसेस है, हमारे पास प्रोसेस 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 मीन 5 प्रोसेस है और इसमें सारे एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंड असाइनमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग वेट फॉर ग्राफ होता है। तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो चुका। अच्छा, अब हमारे पास ये तो हमने अभी सिंगल इंस्टेंस की बात कर ली कि हमारे पास इसमें ये चीज़ें होती है या इस तरह मुख्तलिफ ये हैं। अब हम इसके बाद मल्टीपल इंस्टेंट ऑफ ईच रिसोर्स टाइप को ज़रा डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो अवेलेबिलिटी होती है, अवेलेबल है कि ए वेक्टर ऑफ द लेंथ m इंडिकेट करेगा द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्स ऑफ ईच टाइप। समझ जा रही है, इसमें m हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि यहाँ पर हमने जो पीछे कहा ये n, सही है, ये n हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। ओके, और एलोकेशन मीन जब हम एक चीज़ असाइन जो करेंगे तो हमारे पास जो n है, n ऑफ x, n मल्टीप्लाई x मैट्रिसेस ये डिफाइन कर नंबर ऑफ रिसोर्स हर टाइप को करंटली कितने एलोकेट हुए हैं प्रोसेसेस। और रिक्वेस्ट, तो इसमें हमारे पास n मल्टीप्लाई m मैट्रिसेस जो इंडिकेट करेगा करंट जो रिक्वेस्ट होगा हर प्रोसेस। अगर रिक्वेस्ट क्या होगा i एंड j, जो कि हमारे पास k के बराबर होगा। अगर ये प्रोसेस पी आई हमारे पास रिक्वेस्टिंग करेंगे k को, तो मोर इंस्टेंट ऑफ रिसोर्स टाइप पी जे जो है ना हम इसको असाइन करेंगे। अच्छा, ये तो हमारे पास सिंगल इंस्टेंट एंड मल्टीपल इंस्टेंट। इसके बाद अभी हम जो इसको स्टडी करेंगे ये हमारे पास है डिटेक्शन एल्गोरिथम। सही है, आपको जिस तरह का है कि है मैंने कि यहाँ पर हम डिटेक्शन एल्गोरिथम्स को यूज़ करेंगे। तो डिटेक्शन एल्गोरिथम होता क्या है, पहले थोड़ा सा ज़रा मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि डिटेक्शन एल्गोरिथम होता क्या है। तो बेसिकली डिटेक्शन एल्गोरिथम को ज़रूरत होती है कि हम इसको यूज़ करें डिटेक्ट करने के लिए एक एल्गोरिथम को। ओके, अभी हम डिटेक्शन एल्गोरिथम्स को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, इसका काम क्या होता है, किस तरह करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने डिटेक्शन एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करना होगा, इसका इस्तेमाल जानना होगा। तो डिटेक्शन एल्गोरिथम बेसिकली हमें नीड होती है कि हम एग्जीक्यूट कर ले और डिटेक्ट कर ले एक डेडलॉक को। ज़्यादातर या फ्रीक्वेंटली एंड टाइम जब हम एक इस किस्म का एल्गोरिथम जो कि डिपेंडेंट हो, हम इसको रन करते हैं कि किस तरह हम अज्यूम करेंगे डेडलॉक जब ये अकर हो जाए एंड कितने प्रोसेसेस
इससे अफेक्ट होंगे। अगर ये डेडलॉक कहीं वाक़या हो जाता है, हैपन हो जाता है, तो हम रन करेंगे डिटेक्शन कभी कभी, सही है। लेकिन अगर ये अफेक्ट करेगा बहुत सारे प्रोसेसेस को, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसको हम रन करते भी हैं या लेस प्रोसेसेस या नहीं भी करते, या हमारे पास लेस प्रोसेस जो है ना इससे अफेक्ट हो जाए बाय डेडलॉक का। तो हमें फिर उस टाइम में रन करना होगा एल्गोरिथम को हर रिसोर्स जो वो रिक्वेस्ट करता है। तो डेडलॉक जो है ना हमारे पास रेयर होता है एंड इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज, एंड हम रन भी कर सकते हैं एल्गोरिथम को फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब हम 1 घंटा 2 घंटा या रेंडम टाइम हम एक सिस्टम को जब एक लाइफ टाइम में एग्जीक्यूट करते हैं, तो फिर हमारे पास इस किस्म के जो ये एल्गोरिथम हो हमें इसको रन करना होता है। तो क्या है कि लेट वर्क एंड फिनिश बी वेक्टर ऑफ द लेंथ m एंड रिस्पेक्टिवली इनिशियलाइज। आप ज़रा इसको देखते हैं, जो वर्क होता है इक्वल है हमारे पास जो अवेलेबल जो होगा। यहाँ पर क्या है कि आई हमने स्टार्ट कर दी 1 2 2 3 4 मतलब अप टू n, मीन कोई भी नंबर हम यहाँ पर ले सकते हैं। अगर हम अलोकेट करेंगे आई जो नॉट इक्वल है 0, तो फिर फिनिश करेगा आई जो कि फॉल्स होगा, सही है। एल्स फिनिश आई इक्वल है ट्रू, सही। तो मीन यहाँ पर हमारे पास इस एल्गोरिथम में एफ एल्स स्टेटमेंट यूज हुए हैं, इसी के थ्रू हम इसको चलाएंगे। अब हम एल्गोरिथम के थ्रू जो डिटेक्शंस करेंगे, तो फाइंड करेंगे हम एक इंडेक्स लाइक आई को, जिस तरह या दोनों, सही है। जिस तरह आप ए में देख रहे कि फिनिश आई इक्वल है पास, या बी में देख रहे कि रिक्वेस्ट आई लेस देन इक्वल वर्क। तो अगर कुछ इस किस्म का एग्जिस्ट नहीं होता, तो हम फिर स्टेप 4 पर जाएंगे, जिसमें हमारे पास क्या है कि वर्क इक्वल है वर्क प्लस एलोकेशन। ये हमारे पास डिटेक्शन एल्गोरिथम है, सही है। अच्छा, फिनिश आई जो कि ट्रू हो, तो हम फिर जाएंगे गो टू स्टेप 2। अगर ये फिनिश नहीं होता आई, तो जाएंगे हम पास को, जो बाज़ औक़ात आई जो है ना क्या है 1 लेस देन इक्वल है आई लेस देन इक्वल है n। तो हमारा जो सिस्टम होगा उस टाइम में ये डेडलॉक स्टेट में जाएगा। मोर एवर अगर फिनिश हम करेंगे आई इक्वल है पास, तो इसका मतलब ये होगा कि पी आई हमारे पास डेडलॉक है। अच्छा, एग्जाम्पल हम करेंगे डिटेक्शंस एल्गोरिथम का। यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है 5 प्रोसेसेस हैं एंड 3 रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मीन ए बी सी। रिसोर्स ए में हमारे पास 7 इंस्टेंस है, रिसोर्स बी में हमारे पास 2 इंस्टेंट हैं, और इस तरह रिसोर्स सी में हमारे पास जो है 6 इंस्टेंट है। अब हमने इन सारी प्रोसेसेस को और लेकर इसी रिसोर्सेज को लेकर और इसमें जो इंस्टेंट है इस पर मतलब ये सारा एल्गोरिथम चलाना है। अच्छा, अब देख ले यहाँ पर हमारे पास ये वही एल्गोरिथम है। इसका हमारे पास ये आउटपुट आएगा। जैसा आपको पता है हमारे पास 5 प्रोसेस है, P0 से P4 तक, और ए बी सी हमारे पास डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर हमारे पास एलोकेशन, रिक्वेस्ट एंड वर्क सारा आप जो है ना सीक्वेंस में इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात पता जी चलो कि हम जो है जो भी मैथमेटिकल वर्क होगा हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पर जस्ट हम फिलहाल थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे, और जो मैथमेटिकल वर्क होगा हम इसको फिर नेक्स्ट करेंगे, मतलब इसके प्रैक्टिकल वर्क क्लास में हम इसको करेंगे। मैथमेटिक्स जितना भी हो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, और अब हर एक प्रोसेस को कितने जो रिसोर्सेज की जो एलोकेशंस हैं, P0 को हमारे पास इस रिसोर्स को अभी क्या एलोकेशन है, इसको क्या है, और इस सी वाले को क्या है। रिक्वेस्ट ए ने क्या चीज़ अभी इस टाइम रिक्वेस्ट की है, प्रोसेस 1 पर क्या किए हैं, मीन हर रिसोर्सेज ने हर प्रोसेस में कौन कौन क्या क्या मतलब रिक्वेस्ट किया है। और ये हमारे पास वर्क है जो फर्स्ट
प्रोसेस चलेगा, ये रिसोर्सेस होगी और ये रिक्वेस्ट वो जो करेगा। तो मीन यहाँ पर आप देख सकते कि एलोकेशन इसको 0 है, रिक्वेस्ट इसने 0 की है, एंड काम इसने 0 कर लिया है। इस तरह ये और ये ओके। और ये हमारे पास फिनिश सीक्वेंस यहाँ पर होंगे। हम यहाँ पर जो जो काम करेंगे, जो जो फिनिश होगा हम उसको यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे। सही है। तो अब देख ले ये P0 कंप्लीट हो गए, हम अब इस P1 में हैं तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे। इस तरह इसके करने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद आप देख लें ये फिनिश वाला यहाँ आ जाता है और अब हम इस स्टेप में हैं। इस तरह देख लें यहाँ तक हो गया है तो आप देख सकते हैं। सही। अब ये हमारे पास एक दूसरे वही एग्जांपल है, हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो वो है डेडलॉक कौन सा स्टेट में है, सेफ स्टेट में है, मतलब अनसेफ स्टेट में है, कौन से वो उसमें है। तो यहाँ पर फाइनल हम फिनिश करेंगे सीक्वेंस को, जिसा आप लोगों ने देख लिया वहाँ पर कि P4 पर आके मतलब हम यहाँ पर आते हैं। फिर दूसरा जो पॉसिबिलिटी हमारे पास फिनिश सीक्वेंस की है, तो ये आप मीन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें मतलब सारे सेम है लेकिन सिर्फ ऑर्डर आगे पीछे है। अच्छा, यहाँ पर जो है P2 जो है रिक्वेस्ट करता है एक एडिशनल इंस्टेंट ऑफ C को। तो क्या है कि हम डू करेंगे हैव ए फिनिश सीक्वेंस। तो ये देख रही हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और जो जो रिक्वेस्ट इसने के लिए इसके सामने है। तो वही पीछे वाले को हम अब यहाँ पर जो करेंगे तो आप देख रहे ये हमारे पास अभी ये और ये हमारे पास ओपन सीक्वेंस है। तो जो जो होता है वो अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गए तो ये इसका आ गया है। अब यहाँ पर हमारे पास P0 जो है ना कंप्लीट हो गया है। तो क्या है कि P0 रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाई विद द करंटली अवेलेबल है। तो रिसोर्स बट रिक्वेस्ट फॉर नो अदर प्रोसेसेस कैन बी सेटिस्फाई after that deadlock exists consisting of the process P1, P2, P3 and P4. ओके। तो अब इसके बाद हम जो है ना रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक प्रोसेसेस टर्मिनेशंस को करेंगे। तो abort or deadlock processes and abort one process at a time until the deadlock cycle is eliminated. ओके, डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम की समझ तो आ गई है। अब हम डेडलॉक रिकवरीज को, इनके डिफरेंट स्टेप्स को क्या होते हैं, किस तरह काम करता है, इसको स्टडी करेंगे। तो बेसिकली डेडलॉक रिकवरी हम क्या करते हैं कि हम रिकवर कर सकते हैं एक डेडलॉक को अगर हम दो अप्रोचेस को यूज़ करें। एक तो हमारे पास क्या है कि किल द प्रोसेस, जो जब हम इसको किल करेंगे तो रिलीज़ करेंगे सारे रिसोर्सेज फ्रॉम इस किल प्रोसेस के। तो दूसरा हम टेक अवे रिसोर्स करेंगे। तो क्या है कि इन विच ऑर्डर शुड वी चूज़ टू अबॉर्ट प्रोसेसेस। तो प्रियोरिटी ऑफ द प्रोसेसेस को हम चूज़ करेंगे। हाउ लॉन्ग द प्रोसेस हैज़ कंप्यूटेड एंड हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीशन। तो रिसोर्स द प्रोसेस हैज़ यूज एंड रिसोर्स द प्रोसेस नीड टू कंप्लीट। इसको कंप्लीट मस्ट आप करेंगे। एंड कितने प्रोसेसेस जो है को ज़रूरत होती है कि हम उसको टर्मिनेट करें, एंड कितने प्रोसेस आया कि जो प्रोसेस इंटरेक्शन करता है आर बैच वगैरह के साथ। तो हम सेलेक्ट करेंगे ए विक्टिम को, मिनिमाइज कास्ट को, रोल बैक मीन जो हम रिटर्न करेंगे कुछ सेफ स्टेट या रिस्टार्ट प्रोसेस फ्रॉम द दैट स्टेट्स। अच्छा, स्टारवेशन भी हमारे पास में होता है कि हम स्टारवेशन में क्या होता है कि सेम प्रोसेस जो है हम हमेशा पिक करेंगे द विक्टिम्स, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोल बैक इन कास्ट फैक्टर में इंक्लूड होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, लेकिन ये सारी चीज़ें भी तो आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ जो और अभी मैंने बात कर ली कि टर्मिनेशंस है या हमारे पास जो है और रिसोर्स प्रेम्पशंस है या सिलेक्शंस ऑफ विक्टिम है या रोल बैक स्टारवेशन। ये तो मैंने सिंपल सी बात कर ली, लेकिन थोड़ी सी ज़रा मैं इसको डिटेल में भी ले जाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए।
तो बेसिकली जो प्रोसेस टर्मिनेशन होता है मीन जो हमारे पास प्रोसेस कंटिन्यू होता है हम उसको जो टर्मिनेट करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो जब हम रिकवरिंग करेंगे डेडलॉक से एक प्रोसेस को तो और उसको हम टर्मिनेट करेंगे तो दो अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं जो पिछले मैंने आपको बात करी। तो हम कर सकते हैं टर्मिनेट सारे प्रोसेसेस को जब इसमें डेडलॉक में जो इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा ये है कि हम इसको टर्मिनेट 1 बाय 1 भी कर सकते हैं जब तक डेडलॉक जो है ना डिसअपियर नहीं होता। किलिंग वाला अप्रोच जब हम यूज़ करेंगे सारे जो प्रोसेसेस को तो वो हमारे पास कास्टली होता है। बास प्रोसेसेस जो है ना इसमें क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, लॉन्ग टाइम भी ये लेता है और इसको ज़रूरत होती है कि हम इसको री एग्जीक्यूट कर ले बार बार। सही है, तो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा किलिंग 1 प्रोसेस जो है ना हम जो टाइम इस तरह इसको करेंगे तो जब तक हमारे पास ये डेडलॉक जो है ना रिजोल्व नहीं होता तो फिर उस तक हमारे पास ये जो है ना बहुत कॉस्टली भी बन जाता है। और डेडलॉक डिटेक्शन जो एल्गोरिथम जो है ना हर टाइम पर हम इसको टर्मिनेट करेंगे, इसके प्रोसेस को और श्योर बनाएंगे, मेक श्योर बनाएंगे कि हाँ वी गट रेड आर द डेडलॉक। तो प्रियोरिटी जो है हम इसको कंसिडर करेंगे, टर्मिनेट करेंगे एक प्रोसेस को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम एक जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हम उसको किल कर लें। हम तो उन्हीं को किल करेंगे जो इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस हम अपने इस प्रोसेस को टर्मिनेट करेंगे। लेकिन देखेंगे कि जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं उसको हम टर्मिनेट नहीं करें तो फिर हम लेस इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो हमारे पास अवेलेबल होगा प्रियोरिटी, फिर हम उसमें मतलब जो प्रियोरिटी होती है उसमें हमारे पास जो चीज़ें आती हैं तो उसमें हमारे पास एक तो ये आता है जिसका मैंने अभी आपको बात कर ली कि रिसोर्स जो है ना इसमें हम जो है ना रिसोर्स भी हम यूज़ करेंगे। सही है, और जो हमारे पास जो है ना किस तरह लॉन्ग एग्जीक्यूशन हम एक चीज़ को बनाएंगे एंड किस तरह लॉन्ग हम इसकी कंप्लीट से पहले जाएंगे एंड कितने प्रोसेसेस हमारे पास टर्मिनेट होंगे एंड कितने रिसोर्स को ज़रूरत होगी कि हम इसका जो जॉब होगा काम होगा हम इसको कंप्लीट कर लें। तो ये चीज़ें हमारे पास याद रखनी है जब हम किलिंग 1 प्रोसेस मीन इन चीज़ को यूज़ करते हैं। अच्छा, रिसोर्स प्रिवेंशन वाला जो अप्रोच हम यूज़ करेंगे तो इसमें हम जो रिसोर्सेज है इसको लेंगे एंड वाटर जो वेटिंग प्रोसेसेस होते हैं और जी इसको जो हम दूसरे प्रोसेसेस होते हैं हम इस किस्म के लिए फिर जो है ना इसको रिसोर्सेज से लेंगे। और जो विक्टिम है तो हमारे पास वो रेगुलरली कंटिन्यू नहीं रहेगा। हम किस तरह पे इसको हैंडल करते हैं और इससे किस तरह चॉइस करते हैं कि हम जो है ना इस प्रोसेस को या इसका जो रोल होता है बैक इसको हम टर्मिनेट कर ले या प्रीवियस जो इसके स्टेट होते हैं जो हम उसके लिए रिसोर्स अगेन एक रिसोर्स का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास सिलेक्शन ऑफ विक्टिम होता है। तो इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन हमने लेना है कि हमने विक्टिम प्रोसेसेस या प्रेम्पटिव जो है ना जब इसको हम डिटरमाइन करेंगे कंसिडरिंग करेंगे कितने नंबर ऑफ रिसोर्स जो है ना या प्रोसेसेस जो है इस पर जो प्रोसेस हो रहा है कितना टाइम ये प्रोसेस करने में कंज्यूम करेगा और हम इसमें कितनी जो प्रोसेस इसको सेलेक्ट करेंगे। रोल बैक होता है तो रोल बैक में भी हमारे पास जब हम रिसोर्स को फ्रेम करेंगे एक प्रोसेस से तो इसमें हम फिर कंटिन्यू नहीं रखेंगे इसकी नॉर्मल एग्जीक्यूशन को, तो उस टाइम हमें चाहिए कि हम रोल बैक कर लें और जो प्रोसेस है ये हमारे पास सेफ स्टेट में हो और हम इसको बाद में फिर रिस्टार्ट कर लें। और स्टारवेशन है, स्टारवेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टारवेशन तो आई होप ऑलरेडी समझ आ भी गए। यहाँ पर स्लाइड में देख ले कि सेम प्रोसेसेस में ऑलवेज बी पिक, इसमें हम सेम जितने भी सेम प्रोसेस है हम उसको उठाएंगे। तो इसमें पॉसिबल होता है कि हम सेम प्रोसेस जो है ना इसको सेलेक्ट कर ले विक्टिम प्रोसेस के लिए प्रेम्पशन के लिए। अगर आप जो है ना कोई इस तरह अकर हो जाए हैपन हो जाए कि जो प्रोसेस हो हम इसको कंटिन्यू ना रख सके, इस तरह स्टारवेशन का जो सिचुएशन हो कि मीन हम इसको अकर करेंगे। तो इसमें फिर हमें इंश्योर करना होगा कि नो प्रोसेस जो है ना हम सेलेक्ट करेंगे विक्टिम के लिए मोर देन लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम। सही है, मतलब एक लिमिटेड टाइम में फिर ये करेंगे। अगर ये प्रोसेस अगर ये सिस्टम जो है ना रिसोर्स प्रेम्पशन हो तो डेडलॉक हमारे पास फिर इसमें अकर नहीं होगा।
और जो टाइप हमारे पास रिसोर्स प्रेम्पशंस का है कि हम इसके बारे में जो बात कर रहे हैं ये हमारे पास एबनॉर्मल प्रेम्पशंस होगा, और ये तभी अकर होता है जब हम डेडलॉक डिटेक्शन मैकेनिज्म को डिटेक्ट करते हैं एक डेडलॉक में। तो आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ चुकी होगी। थोड़ा सा ज़रा खुलासा करेंगे आज के लेक्चर्स की। आज की लेक्चर्स में हमने डेडलॉक डिटेक्शंस को स्टडी कर लिया, रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक जिसमें हमारे पास प्रोसेस टर्मिनेशन होता है एंड रिसोर्स प्रेम्पशंस होता है। तो आई होप आज की लेक्चर समझ आ गई है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।